यहाँ कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहते, पर हर किसी को बूढ़ा होना ही पड़ता। यहाँ कोई भी बीमारी होना नहीं चाहते, पर हर किसी को बीमार होना ही पड़ता। कोई भी मरना नहीं चाहते, पर हर कोई मरना ही पड़ता। क्या ऐसे दुख मुक्ति अवस्था नहीं है क्या, जहाँ ये बुढ़ापा या ये बीमारी या ये मृत्यु ना हो? तो ऐसे दुख मुक्ति का मार्ग सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और यहाँ उपस्थित तथा बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, वर्षावास का प्रारंभ दिन है, पूर्णिमा का दिन है और विशेष धम्मचक्र प्रवर्तन दिन भी है। तो आज का विशेष दिन पर हम यहाँ ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ ये जो ध्यान गुरु है, ये कस्तूरी गुरु जी प्रमुख परिवार के लोग सामने आइए। भगवान बुद्ध को फूल चढ़ाते हुए मेणबत्ती अगरबत्ती लगाइए। परिवार भी आइए। पहले भगवान बुद्ध को फूल अर्पण कीजिए, फिर उसके बाद मेणबत्ती लगाइए। मेणबत्ती साधु साधु साधु। सभी जन बैठिए और वंदन कीजिए 3 बार। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए पंचशील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ आप लोग वैसा ही कहते जाइए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं
नमामि ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कातं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करेंगे। आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सकमोक्षदं
धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुष धम्मसारथे सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाइते स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिकोपनयिको पचतं वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुदो अनतिमानि सन्दोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगिद्धो न च कुद्धं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदय्युं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूताति तसावाथावरा वा अनवशेषा एका वा एव महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला देता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्बेत नातिमन्येत कातचिनं कञ्चे व्यारोशनापतिकसंज्ञानन्यमन्यः स दुःखमिच्छय्य माता यथानि अङ्गूतं आयुषा एकभूतमनुराख्ये एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोषतिरियं च संवादं अवेदं असपतं तीर्थं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमिद्धो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो एतेन च अनुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गभ्यशय्यं पुनरेतीति एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभय
सबरोगो विनाशतो येदेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोका भवन्तु सर्वे विपानिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। थोड़ा सा धम्मदेशना अभी सुनेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और 3 बार साधु साधु बोलिए। पुण्यं चे पुरिषो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्यासौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित और जो बुद्धा टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम आज आषाढ़ पूर्णिमा है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, वर्षावास प्रारंभ दिन है। ऐसे पावन उपलक्ष्य में सभी उपासक उपासिकाओं के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। बोले साधु साधु साधु। विशेषतः आषाढ़ पूर्णिमा बोले तो जिस समय तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण होने के बाद बुद्ध बनने के लिए जो अंतिम जन्म लेना था, तो माता महामाया देवी के कोख में सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में जन्म होने के लिए जो गर्भ प्रवेश किया, वो भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और जो बोधिसत्व है, जो बुद्ध बनने वाला व्यक्ति है, वो माँ के पेट में 10 महीना ही रहता है, न एक दिन आगे न एक दिन पीछे। तो आषाढ़ पूर्णिमा के 10 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन आते हैं और वही वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म होता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा गर्भ प्रवेश दिन। दूसरा है, यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ बोधिसत्व ने सारा दरबार, राजश्री, सुख, वैभव, परिवार सब छोड़ छाड़ के महाविनिष्क्रमण किया था। जो दरबार छोड़ के घर त्याग के जाते हैं, बोधिसत्व जाते हैं, तो इसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष के उम्र में जिस दिन उनका यशोधरा देवी की तरफ से जो राहुल कुमार का जन्म हुआ था, अपने बेटी का जन्म हुआ था,
उसी दिन उन्होंने सारा दरबार सब छोड़ छाड़ के चले गए। और चले जाने का एक ही लक्ष्य था कि जीवन में हर किसी के जीवन में दुख है। यहाँ कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहते, पर हर किसी को बूढ़ा होना ही पड़ता। यहाँ कोई भी बीमारी होना नहीं चाहते, पर हर किसी को बीमार होना ही पड़ता। कोई भी मरना नहीं चाहते, पर हर कोई मरना ही पड़ता। क्या ऐसे दुख मुक्ति अवस्था नहीं है क्या, जहाँ ये बुढ़ापा या ये बीमारी या ये मृत्यु ना हो? तो ऐसे दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने महापरिनिष्क्रमण किया आज के ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद उन्होंने अनेक बड़े बड़े तपस्वियों से शिक्षा दीक्षा लिया, पर दुख मुक्ति नहीं मिला। फिर उन समय के हिसाब से अपने शरीर को अति दुख कष्ट दे के अति दुष्कर तपस्या भी करने लगा, पर क्लांत होके बेहोश हो गया, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये अति मार्ग भी छोड़ के मध्यम मार्ग अपनाने लगा, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग अपनाने लगा। और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया। अभी ये दुख मुक्ति का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अब किसको बताऊं? आसान नहीं है कि दुनिया में लोग या तो शरीर को अति सुख दे के आराम से बैठे, या अति दुख दे के धम्म होगा सुगति मिलेगा, इस विश्वास पे चल रहे हैं। उन लोगों को मध्यम मार्ग बताना और उसका अभ्यास कराना आसान नहीं है। फिर भी ये समझने वाले, ये बोध होने वाला कौन है? तो ध्यान में आया पंचभद्र वर्गीय, जो दुष्कर तपस्या करते समय साथ में ही सेवा करके बैठे थे। बाद में दुष्कर तपस्या छोड़ दिया तो ये अभी तब प्रस्त हो गया करके छोड़ के गए थे। वो लोग वाराणसी के नजदीक सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में वहां बैठ रहे थे। फिर बुद्ध गया से तथागत बुद्ध ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में जाके पंचभद्र वर्गियों को पहला उपदेश दिया। शुरू में तो कोई सुनने को तैयार भी नहीं था, और दूर से आते देख के अरे आ गया तब प्रस्त सिद्धार्थ। जब वो आएंगे ना, हम उसका सम्मान भी नहीं करेंगे, कोई आसन भी नहीं लगाएंगे, कोई उसका पात्र भी नहीं लेंगे, कोई उसको पानी भी नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अनजान होके बैठेंगे। ऐसा मतलब निर्णय करके 500 जन बैठ रहे थे। मगर जैसे जैसे बुद्ध नजदीक नजदीक आ गया, बुद्ध के मैत्री के अनुभव से कोई भी खड़ा नहीं रह पाया। किसी ने पात्र लिया, किसी ने चीवर लिया, किसी ने पैर धोने को दिया, किसी ने पानी पीने को दिया, किसी ने आसन बिछाया, ऐसा करके बैठ गया। अब बिठा तो दिया, पर सबके मन में एक ही था कि इसका कोई बात सुनना नहीं है। पर भगवान बुद्ध ने बार बार बोला तो भी वो सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर बुद्ध ने कहा, हे पंचभद्र वर्गीय, क्या मैंने आज से पहले कभी झूठ बोला? ऐसे कभी हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। और आज से पहले मैं बुद्ध बन गया, कभी मैंने बोला था क्या? ऐसा भी नहीं बोला। तो सुनो। फिर वो लोग सुनने को तैयार होते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, दो अति मार्ग इस दुनिया में सबसे पहले छोड़ना है। अगर दुख मुक्त होना है तो दो अति मार्ग छोड़ना है। एक कामेषु काम सुखलिकान योग, शरीर को अति दुख कष्ट देना। दूसरा अत किलमथान योगो, शरीर को अति दुख कष्ट देना। ये दो अति मार्ग छोड़ के मध्यम मार्ग में जाना है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग अवलंबन करना है। ऐसा कहते हुए 4 आर्य सत्य का उपदेश देते हैं। दुखार्य सत्य, दुख ही दुख से व्याप्त है दुनिया में। दुख समुदय आर्य सत्य, दुख है तो दुख का कारण भी है तृष्णा, अटैचमेंट, हर चीज में राग जगाना। और दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, वो है निर्वाण। निर्वाण पहुंच गया तो कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। अगर निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है, वो है
आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग, तो ऐसा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद सबसे पहला जो उपदेश दिया यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, और इसको बौद्ध साहित्य में धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मतलब धम्म का चक्र अभी प्रवर्तन किया, अभी दुनिया में धम्म का चक्र गतिमान हो गया, इस माने में धम्म चक्र प्रवर्तन। तो तथागत बुद्ध ने यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पहला उपदेश किसको दिया? पंचभद्र वर्गियों को। कहा दिया? सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में। तो इसलिए आज का दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के रूप में भी मनाते हैं। और आज के दिन में ही तथागत बुद्ध ने बौद्ध विनय वर्षावास का प्रारंभ किया था। मतलब आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा तक 3 महीना बौद्ध विनय अनुरूप वर्षावास करना है, ऐसा जो नियम बनाया वो भी यह आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होता है। तो मतलब आज से 3 महीना वर्षावास शुरू हो गया। तो वर्षावास क्या है? बरसात समय में इधर उधर न जाते हुए एक जगह में जहां अनुकूल होता है ऐसी जगह पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा धम्म का काम करना, धम्म का अभ्यास करना, ये वर्षावास है। अभी धम्म का अभ्यास करना, बहुत जगह पे ग्रंथ वाचन करते हैं, बहुत जगह पे धम्म की बातें सुनते हैं। तो धम्म की बातें सुनना है, इतना ही बस नहीं करना, धम्म की बातें अभ्यास भी करना है। अगर हिंसा नहीं करना तो मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करना है तो मैं चोरी नहीं करूंगा। हर बात है, दान देना है तो मैं दान का अभ्यास करूंगा, शील पालन करना है तो मैं शील पालन का अभ्यास करूंगा, ध्यान साधना करना है तो मैं ध्यान साधना का अभ्यास करूंगा। हर जगह पे अच्छे चीज का अधिष्ठान करते हुए ये वर्षावास मनाना है। जितना हो सके उतना पुण्य करना, जितना हो सके उतना पाप से दूर होना। और विशेष रूप से ये वर्षावास 3 महीने के लिए बौद्ध देशों में सारे उपासक उपासिकाओं को संकल्प कराते हैं, अधिष्ठान कराते हैं। ये 3 महीना आप क्या छोड़ना चाहते हैं? तो अपने अपने में जो दुर्गुण है कि ये तो मुझे छोड़ना चाहिए पर छोड़ नहीं पा रहे, तो कम से कम चलो प्रारंभ करते हैं। ये 3 महीना तक मैं ये बुराई नहीं करूंगा। कोई ज्यादा ही झूठ बोलने वाला है तो ये 3 महीना में झूठ नहीं बोलूंगा। कोई ज्यादा ही नॉन वेज खाने वाले हैं तो मैं 3 महीना नॉन वेज नहीं खाऊंगा। कोई क्या एक एक संकल्प। तो उपासक उपासिकाएं याद रखना, जो भी संकल्प लेना है आज रात लेना है, मतलब रात के 12 बजे से पहले कि ये 3 महीना मैं ऐसे बुराई छोड़ूंगा। एक दूसरा, मैं ये कुशल कर्म निरंतर करूंगा, पुण्य कर्म निरंतर करूंगा, ऐसे संकल्प लेना है, अधिष्ठान लेना है। उससे एक पारमिता भी पूर्ण हो जाता है। बिना पारमिता पूर्ण किए कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। भगवान बुद्ध भी सामने आए तो भी दुख मुक्त नहीं हो सकता। तो जब भगवान बुद्ध हमें मिले उस समय हमारा पारमिता का घड़ा परिपूर्ण होना चाहिए। उसके लिए हमें पुण्य करना है, दान का पारमिता पूर्ण करने के लिए दान देना है, शील का पारमिता पूर्ण करने के लिए शील पालन करना है। हर तरह से ऐसा 10 पारमिता पूर्ण करते करते जाना है। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैला, इंसान है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। हम अपने आप को इंसान मानते हैं कि नहीं? और दुनिया में केवल इंसान ही है जो धम्म की बातें सुन सकते, समझ सकते, हर पाप से दूर हो सकते, हर धम्म में आगे बढ़ सकते। ये इंसान ही कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता, न जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग। इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए। और बुद्ध कहते
बारंबार करना चाहिए। कैदा थेतम पुनः पुनः, पुण्य किया है तो बार बार बारंबार करना चाहिए। एक बार किया ना बस हो गया ऐसा नहीं बैठना, बारंबार करना चाहिए। तम छंदन कैदा थे, पुण्य करने से क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। ये ऐसा सुख होगा जो अभी भी हमें शांति देगा, बीच में भी शांति देगा, अंत में भी शांति देगा। बाकी काम धाम करने से, बाकी पैसा धन कमाने से, बाकी घर बंगलो बांधने से, बाकी बड़े बड़े गाड़ी खरीदने से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है। पर पुण्य करेंगे तो सुख शांति गारंटी आता है। इसलिए पुण्य करना चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए। ये बातें सबको पता है, पाप नहीं करना पुण्य करना पता है, फिर भी आसान नहीं है पुण्य करना, आसान नहीं है पाप से दूर होना। क्योंकि न जाने कितने कितने समय से हम वही पाप का ही अभ्यास करते आए हैं, वही पुण्य से दूर होता आया है। इसलिए दिल से महसूस करना है, अगर हम पाप करेंगे तो दुख कष्ट हमें ही भुगतना पड़ेगा, अगर हम पुण्य करेंगे तो सुख शांति हमें ही आएगा। सब्बे सत्ता कम सका, यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम आएगा। तो अगर हम जीवन में दुख शांति नहीं चाहते तो पाप नहीं करना, अकुशल नहीं करना। अगर जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो पुण्य ही करना, धर्म ही करना, चाहे कैसे भी हो, कैसे भी माहौल बनाओ, कितना भी एक उपलक्ष्य पकड़ो, पर पुण्य बार बार करते जाना है। और ऐसे ही पुण्य करने का एक समय है, ये वर्षावास। इसलिए एक माहौल बनाना है पुण्य करने का। जब जब हम पुण्य करेंगे हमारे लिए तो पुण्य हो ही गया, दूसरों को भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। और जब जब दूसरे पुण्य करेंगे उसका तो पुण्य हो ही गया, हमारे लिए भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। ऐसे पुण्य का माहौल बनाते हुए जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए ये जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए हमें पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। निरंतर हमें दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलना है। तो हम यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, और पुण्य का माहौल बनाते हुए अकेले हो या मिलके हो, पुण्य बारंबार करते रहना है और करते रह सके, ऐसी कामना करते हैं। जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। कार्यक्रम के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, हाथ छाती में होना चाहिए, अच्छे से हाथ जोड़ के बैठिए। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सब्बेतेयो विभजन्तु सब्ब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब भूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता
सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिपमेव समेजतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कप्पचन्दो पन्नरसो यथा आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समेजतु साधु साधु साधु। सब लोग पैर पीछे करके बैठिए। 3 बार वंदन करेंगे। गुडघ्यावर बसायचं, 3दा वंदन करायचं। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलवत्ता पचेकानं च यं बलं अरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु साधु साधु साधु। तीनदा वंदन करा। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।